Myself, Dr. Vinod Kumar Swamy, Associate Professor in Department of Kumar Larte, under Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा विषय है दैट इज पारिगर्भिकम, एक टॉपिक है जो कि हमारे अष्टांग हृदय उत्तन तंत्र में इसका वर्णन किया गया है। पिछले टॉपिक में भी हमने एक जिक्र किया था कि आयुर्वेद में भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, या यूँ कहें कि कुपोषण जनित जो रोग बच्चों में होते हैं उनका जिक्र किया गया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने बालसोस की बात करी थी, आज हम बात कर रहे हैं पारिगार्भिक। तो बालसोस और पारिगार्भिक जो दोनों ही रोग हैं ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हैं, अष्टांग हृदय में वर्णित हैं। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज पारिगार्भिकम। मातु कुमारो गर्भिण्या स्तन्यम प्राय पीबत न अपि, और कुछ टेस्ट में हमें प्राय अपिबन भी लिखा है, दो तरह से इसका रेफरेंस हमें मिलता है। तो यूँ कहें हम सिंपल सा वे में कि जब एक मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है और उसी दौरान वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसी स्थिति में मातु कुमारो गर्भिण्या, ये थी जो मदर है, कुमार को जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी उसी समय वो प्रेग्नेंट हो जाती है या गर्भिणी हो जाती है। स्तन्यम प्राय अपिबन अपि, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो दूध है वो बच्चा नहीं पीता। क्यों नहीं पी पाता? क्योंकि जो ब्रेस्ट का जो कंपोजिशन है, जनरली जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। हमारे आचार्य ये कहते हैं कि जो भी मदर आहार लेती है वो 3 भागों में बढ़ता है, एक स्वयं के लिए होता है, एक गर्भ के लिए होता है और एक स्तन्य के लिए होता है। जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी उसी के साथ जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो आहार की जो पोषक तत्व है उनका विभाजन हो जाता है। पहली चीज़ तो जब विभाजन हो जाता है तो प्रॉपर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं हो पाता, इसलिए वो कुपोषित हो जाता है। यहाँ पे दोनों तरह के हमें धारणाएं बताएंगे। प्राय पीबन न अपी, तो बच्चा प्राय नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? कि उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो या प्रकृति में रस में, व्रण में, गंध में वो थोड़ा सा उसकी चेंज हो जाता है, उसके कारण बच्चा नहीं पी पाता। ये कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी ये कि बच्चा पी रहा है लेकिन फिर भी उसका जो टेस्ट है या उसकी जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही चेंज हो जाती है, इसके कारण बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है। उसके कारण जो है बच्चे में पारिगर्भिक रोग हो जाता है। उसके कुछ सिम्टम भी यहाँ पे बताए हमारे आचार्य ने। काय अग्नि साधम, जो शरीर की जो जठराग्नि है उसका अग्निमांद्य हो जाता है, साध का मतलब है वो रुक जाती है एक प्रकार से, तो बच्चे की जो है अग्नि प्रॉपर नहीं है। वमथु, इस प्रकार का जो बच्चा है वो वमन करता है। ये तंद्रा कार से अरुचि प्रमेय, बच्चा जो है एनी टाइम तंद्रा में जीता है। कार से बच्चा दुबला पतला हो जाता है। अरुचि है, भोजन के प्रति उसकी कोई डिजायर नहीं है। भ्रमे, बच्चे को जो है चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये सिम्टम पारिगर्भिक में देखने को मिलते हैं। युजते कोष्ठ वृद्धा, इस कंडीशन में कह रहा है कि बच्चे का जनरली जो है कोष्ठ की वृद्धि हो जाती है, एब्डोमेन जो है एनलार्जमेंट हो जाता है। बाकी जो शरीर है वो वीक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेनल एनलार्जमेंट होता है। अब जनरली मॉडर्न की दृष्टि से हम कहें तो हाइपो जो कैलीमिया कंडीशंस है, जब पोटेशियम की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो है एब्डोमिनल मसल्स है वो रिलैक्स रहती है, उसके कारण जो है एब्डोमेन की साइज बढ़ जाती है, दैट इज एब्डोमिनल एनलार्जमेंट कहलाता है। चैतम आहु पारिगर्भिकम, इस प्रकार का जो रोग है उसको पारिगर्भिक बोलते हैं। रोग परिभवम, तो दूसरा एक नाम और दिया है पारिगर्भिक के स्थान पे, पारिभव भी बोला गया है। युज्जाल तत्र अग्निदीपनम, इस प्रकार के जो रोग की चिकित्सा है विशेष तौर से यहाँ पे अग्निदीपन बोला गया, क्योंकि जब हम इसके पॉजिटिव एजेंट की बात कर रहे थे, निदान की बात कर रहे थे, उसमें भी काय अग्नि का साध हो रहा था। तो चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, तो हमें निदान का परिवर्जन करना है। तो निदान हमारा यहाँ पे काय अग्नि का साध हो रहा है, तो उसको हमें बढ़ाना है। तो चिकित्सा सिद्धांत में यहाँ आ रहा है तत्र अग्नि दीपनम। तो कुल मिला के यदि इस पूरे श्लोक को हम देखें तो ये एक प्रकार का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। मॉडर्न में भी जो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशंस बताए गए हैं, उसमें 2 तरह की डिजीज रहती हैं, एक क्वाश्योरकर है, दूसरा मैरास्मस है। तो मैरास्मिक जो कंडीशंस है उसमें बच्चा जो है एकदम धीरे धीरे सूखता जाता है, मसल्स वास्टिंग हो जाती है और एब्डोमिनल एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। जो फिश है, जनरली फिश जो आपको मंकी फेस दिखाई देगा। कोष्ठ वृद्धा, कोष्ठ की जो वृद्धि है वो हमने बता दिया कि पोटेशियम की कमी से ये होता है। अब आचार्य के चिकित्सा सिद्धांत की हम बात करें तो पहला जो हमारा है अग्निदीपन, हमें किसी भी प्रकार से बच्चे की अग्नि को बढ़ाना है। अब अग्नि बढ़ाने वाले जो
रस है जिसकी हम बात करूँ, जो यानियों के जो पित्त को बढ़ाते हैं, कटु, अम्ल और लवण, इन रसों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जो भी द्रव्य कटु द्रव्य हैं, अम्ल रस में प्रदान है और लवण रस में प्रदान है, वो अग्नि को बढ़ाते हैं। अब उसी श्रृंखला में एक घृत का प्रयोग किया हमारे आचार्य ने। जैसे आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ती है, तो घृत का कम मात्रा में यदि प्रयोग किया जाए तो अग्नि का वो प्रज्वलन करता है या बढ़ाता है। तो पिपली है, पिपला मूल है, और जो भी इस तरह के जैसे त्रिकटु है, पंचकोल है, षड्विषण, जो भी हम इन तरह के द्रव्य की बात कर रहे हैं, उनको घृत में पाक करके उस घृत का सेवन कराना चाहिए। यहाँ दो चीज़ें हो रही है, इन द्रव्यों का प्रयोग करने से बच्चे में अग्नि भी बढ़ती है, साथ में घृत का प्रयोग करने से एनर्जी भी मिल रही है। क्योंकि जो हमारा घी है उसकी जो कैलोरी वैल्यू हमेशा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरीज मिलती है, जबकि फैट से जो है 9 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस होती है। तो जस्ट इसमें डबल एनर्जी है या एनर्जी डेंस होता है। तो इस प्रकार के बच्चों को इस घृत का सेवन कराना है। दोनों ही काम हो रहे हैं हमारे, अग्नि भी बढ़ रहा है और साथ में उसको एनर्जी भी मिल रही है। दूसरे आगे की श्रृंखला में हम चलें, विदारी गंधादि चूर्ण, जैसे हमारे घर में जो भी बच्चे हम जो भी आटा यूज करते हैं गेहूं का है, उसको है विदारी गंध का पाउडर है, उसको घी में फ्राई कर लीजिए, उसको मधु, शहद और दूध के साथ में उसका सेवन कराना चाहिए। तो इस प्रकार का जो पाउडर हम यदि प्रयोग करते हैं दूध और घी के साथ में, तो बच्चे को प्रॉपर एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है, इसमें कैलोरी वैल्यू अच्छी रहती है। अब जब बच्चे की अग्नि बढ़ जाए, अग्नि बढ़ाने के बाद में हमें गुरु और स्निग्ध भोजन करना है। गुरु का मतलब होता है कि जब बच्चा उसका सेवन करता है तो उसके लिए अग्नि मजबूत होनी चाहिए, अग्नि बड़ी भी होनी चाहिए। लघु आहार का सेवन मंदाग्नि में भी किया जा सकता है, लेकिन अग्नि अच्छी हो उसी स्थिति में गुरु द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो अजम की स्थिति हो सकती है। साथ में स्निग्ध भोजन, स्निग्ध का मतलब है कि यहाँ पे हम कोई भी घृत का सेवन कर सकते हैं, प्लेन गाय का घी भी ले सकते हैं, बाकी मेडिसिनल जो द्रव्य उनको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जीवनीय गण का महाकषाय चरका, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो मेडिसिन है, काकोली है, क्षीर काकोली है, इस प्रकार के जो द्रव्य हैं उनको आजादुग्ध के साथ में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के द्रव्यों का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो बच्चे में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हुआ था वो रिकवर हो जाता है। जो भी मैंने लास्ट में द्रव्य बताए, काकोली है, क्षीर काकोली, तो इनमें एनर्जी भी प्रॉपर है, विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो जनरली जो भी कुपोषण में कमियां रही हैं वो इससे पूर्ति हो जाती है। तो मॉडर्न व्यू से हम दृष्टि से हम देखें तो इसको हम ये जस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो ब्रेस्ट का मिल्क का सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है। कारण क्या है कि जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है। प्रोलैक्टिन का लेवल कम होने से लैक्टोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो इफेक्ट होती है, तो दूध का निर्माण कम होता है। ऐसी कंडीशंस यहाँ पे दिखाई देंगी। और ये जो न्यूट्रिशनल जो डिसऑर्डर है उसमें बहुत सारे सिम्टम बताए हैं, इसमें है वमतु है, तंद्रा है, कार से अरुचि और भ्रम। जब बच्चा प्रॉपर फीडिंग ही नहीं करेगा और फीडिंग करने के बाद में वो यदि वोमिट कर देता है तो बच्चे में जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, वोमिटिंग और डायरिया का जो इमीडिएट जो इफेक्ट आता है वो डिहाइड्रेशन होता है। लॉन्ग टाइम पे तक ऐसी कंडीशंस रहती है तो बच्चा माल न्यूट्रिशन में चला जाता है। तो जो माल न्यूट्रिशन की जो कंडीशंस है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, विटामिन की भी कमी होती है और कैलोरी की भी कमी होती है। साथ में विशेष तौर से प्रोटीन वैल्यू कम होती है। जो भी हमारे आचार्य ने इस तरह की जो चीज़ें बताई हैं इनसे प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ती है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन सी हैं और हम रसायन द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पारिगर्भिकता। थैंक यू।